जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। शनि महाराज का वह समय, जिस समय का हर व्यक्ति को बेसब्री से इंतजार था कि शनि देव महाराज अपने स्वयं के बहुत बड़े प्रभाव कब देने वाले हैं। इस समय पर शनि देव महाराज को केंद्र प्रधान ग्रह माना जा सकता है, क्योंकि शनि देव महाराज इस समय सभी ग्रहों के मुखिया के रूप में कार्य करते हुए दिखाई देंगे। हालांकि यदि इस योग को देखा जाए तो इसमें शनि देव महाराज जो हैं बहुत ही आपके लिए अच्छा प्रभाव लेकर आ रहे हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जब भी किसी ग्रह के द्वारा कोई विशेष राजयोग निर्मित किया जाता है और यदि वो राशिपति हो तो ऐसी स्थिति में उसके प्रभाव आपको 3 से 4 गुना अधिक प्राप्त होते हैं। कारण ये होता है कि एक तो वो आपके राशिपति हैं और दूसरे आपके कर्म और लाभ के स्वामी हैं। कर्म और लाभ का कारकत्व रखते हैं। वहीं आपके कर्म के स्वामी इनके मुख्य ग्रह शुक्रदेव महाराज हैं। अब गोचर में यदि ग्रहों की स्थिति को हम समझें देखें तो राहु देव महाराज धन भाव में विराजमान है, शनि देव महाराज तृतीय भाव में विराजमान है, सूर्य जिनका आज ही राशि परिवर्तन हुआ है मंगल के साथ आपके घर की शोभा बढ़ा रहे हैं। वहीं बुध देव महाराज आपके पंचम स्थान में और शुक्र गुरु की युति हो रही है आपके षष्ठ स्थान में। वहीं केतु महाराज हमेशा की तरह अष्टम स्थान को सुशोभित कर रहे हैं। और ग्रहों का यह जो चक्र है वह आपके जीवन को किस तरीके से प्रभावित करने जा रहा है। जाहिर सी बात है, एक बहुत विशेष स्थिति इस समय पर जन्म ले चुकी है, जिसके कारण आपके जीवन में परिवर्तन धीरे धीरे संभव है। जिन चीज़ों को अभी तक आप समझ नहीं पा रहे थे, उन चीज़ों के समझने का और उन चीज़ों के आधार बिंदु को पकड़कर अपने कार्यों की गति बढ़ाने का बहुत ही सुंदर समय आ गया है। यह समय ऐसा भी रहेगा जब आपके जीवन में प्रॉपर्टी, सफलता और प्रसिद्धि के योग भी बड़े पैमाने पर प्रभावित होंगे। अब प्रसिद्धि या सफलता या ये चीज़ें यदि कहें तो देखिए, ये ग्रह के स्तर से कि आपके बर्थ चार्ट में या आपके कर्मास के द्वारा आपके ऑरा की ऊर्जा किस प्रकार से आपको प्रभावित कर रही है उसके आधार पर मिलने वाले। हालांकि देखिए, ये वीडियो जो है दोनों ही लोगों के लिए प्रभावी रहेगा। जिन लोगों को ग्रहों के निगेटिव इफेक्ट मिल रहे हैं उन लोगों के लिए भी, और जिन लोगों को निगेटिव इफेक्ट मिल रहे हैं। क्योंकि देखिए, यदि निगेटिव इफेक्ट मिल रहे हैं तो जैसे कि हम बहुत हाईवे पर तेज़ गति से गाड़ी लेकर जा रहे हैं, हमको नहीं पता है किसी कारणवश आगे बहुत बड़ा गड्ढा है या ब्रेकर लगा हुआ है या फिर मार्ग को अवरुद्ध किया गया है और हम फुल स्पीड में चले जा रहे हैं। फलतः क्या होगा कि हम क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से हमारा जो लॉस होगा वो सालों तक भरपाई नहीं हो पाएगी। किंतु जब हमको पता है कि हाँ, इस स्थान पर जाने से हमारे लिए परेशानियां क्रिएट हो जाएंगी, तो क्या होगा, हम थोड़ा समय को विलंबित कर देंगे, क्योंकि हम अपना मार्ग बदल लेंगे। और मार्ग बदल कर जब हम गंतव्य पर पहुंचेंगे तो हम देखिए सफल तो होंगे, लेकिन उस क्षति से बच चुके होंगे जो क्षति किसी अन्य मार्ग पर हमारे लिए मुंह बाए खड़ी थी, हमारा इंतजार कर रही थी। तो ये होता है ग्रहों के गोचर को समझने का विशेष इफेक्ट। तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। ये आपके लग्न में चंद्रमा बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी 10 नंबर के साथ चंद्रमा बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। गोचर में जो ये ग्रहों की कुंडली है, यदि सर्वप्रथम देखें तो शनि महाराज के जो सहायक हैं राहु महाराज, वो आपके धन भाव में विराजित है और शनि की यह राशि जो है अभी रिक्त है। अब शनि जब शुभ नक्षत्र में अपने प्रवेश करेंगे तो शुभ नक्षत्र में प्रवेश करने का और
चूँकि इनके डिग्री बल को देखा जाए तो डिग्री बल के अनुसार ये 100% अपने प्रभाव प्रसारित करने के योग्य हो चुके हैं, अर्थात 12 डिग्री पर आ चुके हैं। और 12 डिग्री पर आ चुके हैं तो जाहिर सी बात है इनके 100% हमको प्रभाव मिलने जा रहे हैं। यदि अब इनकी दृष्टियों की चर्चा की जाए, तृतीय दृष्टि जो बुध को अपने नियंत्रण में ले रही है, बुध को नियंत्रण में ले रही है, यानी कि बुद्धि और फाइनेंशियल स्टेटस इस समय शनि के प्रभाव में है। वहीं शनि की राशि में होने के कारण राहु भी इनका सहयोगी हो गया है। अब इनका सहयोगी होने के कारण एक तरफ बुध को इन्होंने कंट्रोल किया है, सप्तम दृष्टि से बुध की राशि भाग्य को अपनी प्रभाव में ले रहे हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें भी आपके अनुकूल हो रही हैं। वहीं द्वादश भाव भी इनके नियंत्रण में है, अर्थात जिन लोगों के लिए शनि शुभ प्रभाव दे रहे होंगे उनके कर्म की पहले तो इस समय गति बदलेगी और आपके कार्य करने का तरीका भी परिवर्तित होगा। देखिए मोस्टली क्या होता है, शनि जब अनुकूल नहीं होते हैं या प्रतिकूल प्रभाव दे रहे होते हैं तो ऐसी स्थिति में या तो व्यक्ति गोल गोल एक ही लक्ष्य के लिए एक ही स्थान पर घूमता रहता है, वो सीधे चलने का मार्ग ही नहीं ढूंढ पाता है कि कहाँ से उसे किस तरीके से प्रयासों को, किस लक्ष्य को भेदना है। और या तो कभी कभी क्या होता है कि वो एक प्रयास यहाँ करता है, एक प्रयास यहाँ करता है, एक प्रयास यहाँ करता है। अब इन दोनों ही प्रकार से कार्य करने वाले लोगों के लिए भी दो प्रकार की स्थिति है कि ये जो गोल गोल घूम रहे हैं इन लोगों को इस समय पर लक्ष्य का प्राप्ति होगी और उनको सही मार्ग मिल जाएगा, जिससे ये गोल गोल घूमना बंद करके और सीधे अपनी मार्ग पर चलते हुए देखे जाएंगे। वहीं दूसरी स्थिति जो बनेगी वो स्थिति जो लोग एक प्रयास इस स्थान पर कर रहे हैं, एक प्रयास इस स्थान पर कर रहे हैं, एक प्रयास, इन लोगों के लिए शनि किसी भी प्रकार से सहयोगी नहीं होंगे। कारण क्या बनेगा, क्योंकि शनि देखिए सने कार्य के लिए इसीलिए जाने जाते हैं कि वह व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा लेते हैं। अब मान लीजिए किसी एक कार्य में आपने हाथ डाला, एक जॉब पर आप गए, लेकिन उस जॉब में आपको थोड़ी सी समस्याएं दिखाई दी, कि थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज दिखाई दी, और मोस्टली अगर देखा जाए तो किस कार्य में समस्याएं नहीं है, तो आपने इस कार्य को स्टॉप करके दूसरे कार्य को पकड़ लिया। दूसरे कार्य को पकड़ने पर इसमें भी आपको समस्याएं दिखाई दी, आपको इसमें परेशानियां दिखाई दी, आपने इस कार्य को भी छोड़ा, तीसरे कार्य को पकड़ लिया। मतलब आप समय समय पर अपने कार्य में फेर बदल नहीं बल्कि कार्य को ही बदलते रहते हैं। ये चीज़ें जो हैं शनि के लिए, शनि के कार्य के अनुरूप नहीं है। आप किसी एक लक्ष्य को केंद्रित कीजिए, बेशक उसमें परेशानियां, प्रतिकूलता और आपके धैर्य की परीक्षा होती है, लेकिन फिर भी वहाँ पर जब शनि जिस समय पर, बेशक ये चीज़ें देखिए विलंबिता कितनी आपको मिलेगी ये सिर्फ आपका ऑरा बता सकता है, क्योंकि आपके ऑरा के अंदर जो ऊर्जाएं होती हैं वही ऊर्जाएं जो होती हैं आपके लिए प्रभावी होती हैं। मोस्टली कभी कभी ग्रह में जो होता है कुंडली में बहुत अच्छा बैठा है, आपको निगेटिव प्रभाव दे रहा होता है, और कभी कभी कुंडली में बहुत निगेटिव बैठा होता है, आपको बहुत अच्छा प्रभाव दे रहा होता है। कि ये सब आपके कर्माश के आधार पर ग्रह निगेटिव या पॉजिटिव होता है। तो ऐसे लोगों के लिए शनि, जो शनि धैर्य की परीक्षा लेते हैं, ऐसे लोगों के लिए अपने प्रभावों को गौड़ कर देते हैं। और जब प्रभावों को गौड़ कर दिया तो जाहिर सी बात है कि आपके लिए वही स्थिति रहने वाली है कि आप बस लक्ष्य ही बदलते रहें, धैर्य का हाथ ना पकड़ेंगे। इसीलिए मैं सदैव आप लोगों से आग्रह करती रहती हूँ, धैर्य बहुत आवश्यक है। वहीं भाग्य का प्रभाव देखिए दोनों ही लोगों के लिए समान रूप से प्रभावी होने जा रहा है। भाग्य का जब साथ मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि मोस्टली जिन लोगों के लिए अच्छे प्रभाव दे रहे हैं उन लोगों के लिए इस समय 80% भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जिन लोगों के लिए निगेटिव प्रभाव है ये ऑरा की ऊर्जा के माध्यम से 30-40 या कम भी हो सकते हैं। वहीं अगर तीसरी दृष्टि की चर्चा करें तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से शनि दृष्टि डालकर बुध की दृष्टि के माध्यम से लाभ पर भी प्रभावी होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है दृष्टि पड़ेगी, दृष्टि का स्वभाव इनका परिवर्तित होगा, इनका स्वभाव परिवर्तित होगा, तो ये रास्ते यानी डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली शनि लाभ पर अपना प्रभाव छोड़ेंगे, क्योंकि इन दोनों ही ग्रहों का सहयोग एक दूसरे के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। इस समय बुद्धि का साथ मिलेगा तो लाभ जो आपका अभी तक घाटी में जा रहा था, हाँ वो हानि में तब्दील हो रहा था, लॉसेस में कन्वर्ट हो रहा था, वो अब आपको मार्ग मिलेगा कि किस तरीके से अपने लॉस को आप प्रॉफिट में बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और ये प्रॉफिट जब होना चालू होगा, प्रॉफिट का परसेंटेज बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि आपके वो इंतजार के पल सार्थक होते हुए दिखाई देंगे कि जब आप जीवन में अपने संघर्षों को, कहते हैं ना संघर्ष हर किसी के जीवन में आते हैं, लेकिन सही व्यक्ति वही होता है जो संघर्षों से उबर कर अपनी दिशा को निर्धारित कर ले। अब निर्धारित कर ले, यही अंतर होता है एक सामान्य कार्य करने वाले व्यक्ति में और एक असामान्य कार्य करने वाले व्यक्ति में।
सामान्य कार्य करने वाला व्यक्ति सिर्फ अपनी जीविका के बारे में सोचता है और असामान्य रूप से कार्य करने वाला व्यक्ति उस पल के बारे में सोचता है जब लोगों के लिए वह एक आदर्श बन सके, लोग उसके पद चिन्हों पर चलकर उसके समान बनने का ख्वाब सजोने लगे। और यही चीज़ें जो होती हैं ये आपके जीवन में बड़े बदलाव का कारण बनती है। वहीं एक चीज़ यहाँ पर देखिए, शनि ने इस समय 4 महत्वपूर्ण भावों को अपने प्रभाव में लिया हुआ है। वहीं इस समय पर आपका व्यय का जो लॉस का चीज़ें हैं वो इस समय पर समाप्त होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि शनि कभी भी व्यक्ति को खर्चीला नहीं बनाते और अत्यधिक खर्च के लिए, अनावश्यक खर्च के लिए प्रेरित नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ उन लोगों के लिए अच्छी होती हुई दिखाई देगी जो किसी भी प्रकार से कोर्ट कचहरी में या किसी ऐसे व्यावसायिक कार्य में फंसे हुए हैं जहाँ पर उन पर पेनल्टी या कोई इसी प्रकार का कह सकते हैं कि दंड लगा हुआ हो। तो यहाँ पर शनि बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे कि आपको यहाँ से न्याय के द्वारा और पूर्ण आपके पक्ष में समर्थन होते हुए आपको निकालने का कार्य करेंगे। विदेश संबंधी कार्य हों या फिर आपकी जो कहते हैं कि समस्याओं से निवृत्ति, सारी चीज़ें इस समय शनि सॉल्व करते हुए देखे जा सकेंगे। अब शनि जब इन चीज़ों को सारा दायित्व तो संभाल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि शनि को हम अपने ऑरा में जो ये ऊर्जाएँ हैं इनको किस तरीके से सही कर सकते हैं। ये ऊर्जाएँ सही करने का सिर्फ 2 रीज़न होते हैं। या तो आप अपने ऑरा से किसी ऐसी चीज़ को निकालें जो चीज़ उस संग्रह की कारक चीज़ हो। दूसरा होता है चैंटिंग, यानी किसी शब्द विशेष का बार बार उच्चारण। तो यानी कि देखिए, सबसे पहले उस शब्द विशेष क्या है, यानी कि जिसे हम बीज मंत्र के बोलते हैं, ओम सन शनिश्चराय नमः। ये जब तरंगे निकलती हैं आपके मुखमंडल से तो ये क्या होता है, धीरे धीरे आपके ऑरा के जो ये ऊर्जा है इसको प्योरीफाई करती हैं। जाहिर सी बात है कि जब बाहर से आने वाली ऊर्जा को आपका ऑरा कन्वर्ट करने की क्षमता रखता है तो वहाँ पर जो ऑरा की ऊर्जा प्योरीफाई हो गई है तो आपको भी उसके प्योर होकर प्रभाव मिलने वाले हैं। तो आपके लिए जो सुख की घड़ियां हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, सुख का मात्रा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मोस्टली अगर आपको अभी तक 100 रुपये का लाभ लिखा हुआ है तो यही बढ़ाकर आप इसको 1 लाख तक ले जा सकते हैं बीज मंत्र के जाप से या उस ग्रह की कारक वस्तु को अपने ऑरा से गुजार कर। ये 2 उपाय ऐसे होते हैं। लेकिन देखिए, किसी भी ग्रह की कारक वस्तु को अपने ऑरा से